वेलकम टू यूनिक ऑनलाइन कोचिंग सेंटर। तो दोस्तों आज हम देखेंगे सदिश विश्लेषण और अदिश विश्लेषण, अदिश और सदिश क्या क्या होता है और प्रोजेक्टाइल मोशन भी इसी में देखेंगे। तो आज देखें, आइए देखने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो और देखते हैं अदिश राशि क्या होता है। अदिश राशि स्केलर क्वांटिटीज, जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए परिमाण की आवश्यकता पड़े अदिश राशि कहलाती है। जिन राशियों की व्यक्त करने के लिए परिमाण की आवश्यकता पड़े उसे अदिश राशि कहलाती है। जैसे द्रव्यमान, दूरी, समय, चाल, आयतन, घनत्व, दाब, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, आवेश, वैद्युत धारा, विभव, ताप, विशिष्ट ऊष्मा, आवृत्ति इत्यादि। अदिश राशि का मतलब ये होता है जिसमें हमें क्वांटिटी की आवश्यकता पड़े और डायरेक्शन की आवश्यकता न पड़े, केवल क्वांटिटी से ही काम चल जाए। वो कितने मात्रा का है, कितने किलो का है, कहाँ तक जाना है, कितना टाइम लगेगा, मतलब क्वांटिटीज केवल मिला जुला कर क्वांटिटीज पर बात किया जाए तो अदिश राशि कहलाता है। तो द्रव्यमान जो है कितने किलो का है, कितना नहीं है, दूरी क्या है, कितना जाना है, कितना नहीं जाना है, समय टाइम ही है जो उसमें डायरेक्शन नहीं होता, केवल क्वांटिटीज पर निर्भर करता है, वो अदिश राशि कहलाता है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे सदिश राशि क्या होता है। सदिश राशि वेक्टर क्वांटिटीज होता है। जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा का भी आवश्यकता पड़ी है सदिश राशि कहलाता है। अब सदिश राशि में परिमाण के साथ साथ डायरेक्शन होना आवश्यक है तो सदिश राशि कहलाता है। जैसे विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, आवेग, संवेग आदि इत्यादि में हमें डायरेक्शन होता है। वेग क्या होता है, हम किस स्पीड से किस तरफ जा रहे हैं। विस्थापन या किस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट किस दिशा में जा रहे हैं। त्वरण भी स्केलर होता है वेक्टर होता है। तो सदिश राशि में डायरेक्शन की आवश्यकता पड़ती है, तो डायरेक्शन आवेग में भी होता है, संवेग भी होता है। स्थिति सदिश, अब हम बात करेंगे स्थिति सदिश, पोजीशन वेक्टर। यदि किसी कण की स्थिति एक कार्तीय निर्देश तंत्र पर व्यक्त किया जाए तो ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया। तो अब ये फ्रेम बना लिया, अब उसमें देखते हैं। माना किसी क्षण टी पर वस्तु x और y के मध्य में है तो एक रेखा जो मूल बिंदु से बिंदु P तक खींचने पर, और यही रेखा सदिश कण P का क्षण t पर स्थिति सदिश कहलाती है। इसे r1 वेक्टर r1 से डिनोट प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार प्रदर्शित q का वेक्टर r2 से, इस दूरी को वेक्टर r1 से डिनोट करते हैं और इस दूरी को वेक्टर r2 से डिनोट करते हैं। तो अब यदि पी क्यू को मिला दे तो पी क्यू को समयांतराल T1 माइनस T2 में कण का विस्थापन सदिश कहते हैं। ये पी को मिलाने पर जो है T2 माइनस T1 जो विस्थापन कण का विस्थापन जो आया उसे पोजीशन सदिश, स्थिति विस्थापन सदिश कहते हैं। ओ पी वेक्टर प्लस पी क्यू इज इक्वल टू ओ क्यू, पी क्यू इज इक्वल ओ क्यू माइनस ओ पी। इसको ओ पी को उस साइड ले गए हम, तो पी क्यू हमारा क्या हो गया, R2 माइनस R1, तो हमें पोजीशन वेक्टर मिल गया। तो अब आगे देखते हैं सदिश राशि का निरूपण। सदिश राशि, कोई भी सदिश राशि एक तीर के द्वारा निरूपित की जा सकती है। इस बाड़ को सदिश वेक्टर कहते हैं। बाड़ की लंबाई उस राशि के परिमाण और बाड़क की उसकी दिशा को प्रदर्शित करती है। जो ये लाइन होता है इसका निरूपण एक वेक्टर के द्वारा किया जाता है, ये एक बाड़ के द्वारा किया जाता है, उसी को बताया गया है। सदिशों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ वेक्टर। पहला मुक्त सदिश क्या होता है, फ्री वेक्टर। ये एक ऐसा सदिश जिसके प्रारंभिक बिंदु को किसी अन्य बिंदु जो उस रेखा पर स्थित हो पर विस्थापित किया जा सके तो एक ऐसा सदिश मुक्त सदिश कहलाता है। जैसे विस्थापन, वेग मुक्त सदिश होते हैं, फ्री वेक्टर।
एक ऐसा सदिश जिसके प्रारंभिक बिंदु को किसी अन्य बिंदु से जो उस रेखा पर स्थित हो पर विस्थापित किया जा सके तो ऐसा सदिश मुक्त सदिश कहलाता है। एग्जाम्पल में विस्थापन वेग। आगे हम बात करेंगे सर्पी सदिश स्लाइडिंग वेक्टर। ऐसी सदिश राशियाँ जिनको उनके समांतर विस्थापित करने पर निकाय पर उनके द्वारा पड़ने वाला प्रभाव बदल जाए सर्पी सदिश कहलाती हैं, जैसे बल, संवेग आदि। बल क्या होता है कि अगर हम उसको किसी डायरेक्शन में थोड़ा सा पुश कर देते हैं तो जो जिस डायरेक्शन में लगाते हैं डायरेक्शन में हम लगाते हैं तो स्लाइडिंग फोर्स होता है, स्लाइडिंग वेक्टर उस वहाँ लगता है। अब दिखाया भी गया है कि निकाय पर उन्हें उनके द्वारा पड़ने वाला प्रभाव बदल जाए। जब सिस्टम पर हम कोई कर रहे हैं तो उसका प्रभाव चेंज हो रहा है तो फोर्स के कारण ही कर रहा है तो वो सर्पी सदिश होगा। आबद्ध बाउंड वेक्टर एक ऐसा सदिश जिसका प्रारंभिक बिंदु अचल हो आबद्ध सदिश राशियाँ कहलाती हैं। वो हमेशा वो चलता रहे अचल। एक ऐसा सदिश जिसका प्रारंभिक बिंदु अचल हो वो आबद्ध सदिश कहलाता है। नेक्स्ट समान सदिश इक्वल वेक्टर। किसी सदिश राशि को निरूपित करने वाले सदिश बार को उसकी द्वि समांतर विस्थापित कर देने पर राशि पर प्रभाव नहीं पड़ता। अतः सभी समांतर सदिश जिन परिणाम व दिशाएं समान हैं समान सदिश कहलाती हैं। अतः सभी समांतर सदिश जिनका परिणाम व दिशाएं समान हैं समान सदिश कहलाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। विपरीत सदिश अपोजिट वेक्टर। ऐसे दो समांतर सदिश जिनके परिणाम बराबर परंतु दिशा में विपरीत हो तो विपरीत सदिश कहलाते हैं। जिनके इक्वल क्वांटिटी इक्वल हो और डायरेक्शन चेंज हो और एक इधर गया इतना और एक इधर गया वो विपरीत सदिश होता है। एकांक सदिश यूनिट वेक्टर वह सदिश जिसका परिणाम एक होता है एकांक सदिश कहलाता है। यदि वेक्टर ए का परिणाम ए या मॉड वेक्टर ए हो तो एकांक वेक्टर यूनिट वेक्टर इसे कहते हैं। एकांक वेक्टर इक्वल वेक्टर ए बाई मॉड ऑफ वेक्टर ए उसका परिणाम। वेक्टर ए और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए वेक्टर का सदिश का परिणाम। लंबकोणीय एकांक सदिश ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। लंबकोणीय अक्षों एक्स वाई जेड के अनुदिश एकांक सदिशों को क्रमशः आई जे के कैप से लिखा जाता है। तो वेक्टर आई जी सब इस तरह रिप्रेजेंट किया गया है। मॉड ऑफ वेक्टर आई मॉड ऑफ वेक्टर जी इज इक्वल मॉड ऑफ वेक्टर के इज इक्वल 1 होता है। तो आई जे के पदों का निरूपण देखते हैं। किसी सदिश वेक्टर ए को समकोणीय घटकों में लिखने पर वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप इस रूप में लिखा जाता है। किसी समकोणीय किसी भी रूप में अगर कोई सदिश है तो उसको घटक के फॉर्म में लिख सकते हैं। घटक के रूप में ऐसे लिख सकते हैं। शून्य सदिश जीरो या नल वेक्टर जिस सदिश का परिणाम शून्य होता है शून्य सदिश कहलाता है। मतलब जिसका कोई मैग्नीट्यूड नहीं होता है, डायरेक्शन होता है लेकिन मैग्नीट्यूड नहीं होता है, वो शून्य सदिश कहलाता है। सदिश के योग का त्रिभुज नियम। यदि दो सदिशों वेक्टर व वेक्टर बी को परिणाम तथा दिशा में किसी त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं से निरूपित की जाए तो इन सदिशों का परिणामी वेक्टर आ परिणाम व दिशा में त्रिभुज की तीसरी भुजा द्वारा निरूपित किया जाता है। जैसे हमने एक ओरिजिन पॉइंट ले लिया ओ, अब ओ से वेक्टर ए क्यू को मिलाया फिर पी को मिलाया, इनको थोड़ा सा आगे बढ़ाया ई पॉइंट तक ले गया तो समकोण त्रिभुज में ओ क्या हुआ कि ओ क्यू स्क्वायर बराबर ओ ई स्क्वायर प्लस ई क्यू स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से। नेक्स्ट देखते हैं
ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी प्लस पी का स्क्वायर प्लस ई क्यू का स्क्वायर। ओ क्यू स्क्वायर ओ पी स्क्वायर इसको खोल दिया मैंने, ए प्लस बी के होल स्क्वायर से खोल दिया मैंने, तो परंतु पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर। तो ओ क्यू स्क्वायर ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर प्लस 2OP इंटू पी, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। पुनः समीकरण त्रिभुज पी ई क्यू, ये छोटे वाले से पी ई क्यू पहले मैंने उससे देखा, अब दूसरे समकोण से देखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, पी क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस ई क्यू स्क्वायर। तो अब हम देखते हैं पुनः समकोण पी ई क्यू में कॉस थीटा इज इक्वल पी बाई पी क्यू, पी इज इक्वल टू पी क्यू कॉस थीटा, इक्वेशन 1 से। ओ पी बराबर ए, पी क्यू बराबर बी तथा ओ क्यू बराबर आर। तो आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा, आर बराबर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। पुनः परिणामी आर की दिशा ज्ञात करने के लिए माना कि वेक्टर आर सदिश वेक्टर ए से अल्फा कोण बनाता है, तब समकोण ओ ई क्यू में tan अल्फा इज इक्वल टू क्यू ई इज इक्वल टू क्यू ई बाई ओ पी प्लस पी। चूँकि ओ पी बराबर ए, पी बराबर बी कॉस थीटा तथा क्यू ई इज इक्वल टू पी क्यू साइन थीटा या क्यू ई बराबर बी साइन थीटा। तो tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्या है मेरा अदिश गुणनफल। इससे हमें बहुत कुछ निकाल लिया जाता है प्रोजेक्टाइल मोशन में, ये इक्वेशन काम करेगा, तो ये ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और एक ये था, ये वेक्टर आर इज इक्वल टू रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2AB प्लस कॉस थीटा। मैंने इस समकोण की इस त्रिभुज की सहायता से ये दोनों फार्मूले मैंने निकाल लिए। तो आप देख ही सकते हैं इसको। तो हम आगे अब नेक्स्ट बात करते हैं अदिश गुणनफल। दो वेक्टरों का अदिश गुणनफल डॉट प्रोडक्ट अदिश गुणनफल राशि होता है, जिसका मान दोनों वेक्टरों तथा उनके बीच के कोण पर निर्भर करता है। माना दो वेक्टर ए व वेक्टर बी, जिनके बीच का कोण थीटा है, तो इनका अदिश गुणनफल ये वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ये अदिश गुणन है, डॉट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। अदिश गुणनफल कॉस थीटा अदिश गुणनफल अगर हम हटाएंगे तो वहाँ पर वो मैग्नीट्यूड के साथ कॉस थीटा आएगा। अदिश गुणनफल के कुछ गुण, वेक्टर आई कैप वेक्टर डॉट वेक्टर आई कैप इज इक्वल टू आई कैप आई इंटू क्रॉस आई कैप कॉस जीरो की वैल्यू 1 होता है, तो इसका 1 हो गया, ये यूनिट वेक्टर हट जाता है। जे डॉट जे इज इक्वल टू A1 के डॉट के इज इक्वल टू 1। तो आई अगर ये अपोजिट सेम में मिलते हैं तो 1 आता है, अगर अपोजिट मिलते हैं तो 90 का केस बन जाता है, तो वहाँ पर cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो इसलिए ये 0 हो जाते हैं। ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए बराबर ए बी कॉस थीटा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा ये आएगा। तो इसलिए वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी डॉट ए ये आपस में बराबर होते हैं। तो बस आज के लिए इतना है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। चल मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों से भी बताइए और लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे दूसरों का भी बेनिफिट हो सके।